अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है एफपीएससी ग्रामर के पोर्शन के हवाले से, और वो है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। अब बेसिकली देखा जाए तो फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ दो या तीन अल्फाज मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। ये एक सिंगल आइडिया को तो रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, और एज अ पार्ट ऑफ स्पीच काम कर सकता है। मतलब कहीं पर ये नाउन के तौर पर काम कर रही होगी, कहीं पर वर्ब के तौर पर, कहीं पर एडजेक्टिव के तौर पर, और कहीं पर एडवर्ब के तौर पर, लेकिन ये कभी भी एक कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर द टॉल मैन इन द हैट वेव्ड, इसमें ये जो अल्फाज हैं द टॉल मैन इन द हैट, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास नाउन फ्रेज है। एक कदावर शख्स जिसने सर पर हैट पहन रखी है। अब इससे एक सेंटेंस की तरह हम मीनिंग अखज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो हमें बता रहा है कि कोई शख्स है, उसका उसकी हाइट लेंथ बड़ी है और उसने सर पर एक कैप पहनी हुई है, लेकिन आगे उसके बारे में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं पे सब्जेक्ट आया पड़ा होगा, कहीं पे वर्ब आया पड़ा होगा, और उनके साथ एक्स्ट्रा अल्फाज आए पड़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर समझ आ गई है तो इनको समझना फ्रेज और उसकी टाइप्स को बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि पहले जो काम एक सिंगल वर्ड कर रहा था एज ए पार्ट ऑफ स्पीच, अब वही काम दो या तीन से अल्फाज मिलकर, दो या तीन अल्फाज मिलकर करेंगे। यानी कि अगर पहले नाउन, जो नाउन है ना, वो पहले एक आ जाता था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब उसके साथ दो तीन और अल्फाज लगे पड़े होंगे जो उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होंगे, और वो डिटरमाइनर होंगे जो मैंने पहले लेक्चर में समझाए हैं। उसमें आर्टिकल भी हो सकते हैं, उसमें पोजेसिव भी हो सकते हैं, उसमें क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं। ये लेक्चर उतने वक्त तक ना देखना जब तक वो पिछला लेक्चर डिटरमाइनर वाला आप लोग नहीं देखते, ठीक है। पहले उसको देखो डिटरमाइनर क्या होते हैं, फिर आगे आना। सो हम स्टार्ट करते हैं मेन टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेज, सॉरी मेन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो सबसे पहले आ जाती हैं हमारे पास नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन क्या है? किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम। तो नाउन फ्रेज में एक अब हमारे पास होगा हेड वर्ड। हेड वर्ड का मतलब होता है कि मेन जो वर्ड होगा, लफ्ज़ होगा, वो हर फ्रेज में वही होगा। जैसे नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन है, एडवर्ब फ्रेज में हेड वर्ड एडवर्ब होगा, ठीक है। वर्ब फ्रेज में हेड वर्ड वर्ब होगा। जो नाम होगा उस फ्रेज का, उसका वही हेड वर्ड होगा, और उसके साथ अल्फाज आए पड़े होंगे, कुछ आगे या कुछ पीछे, जो उसको स्पेसिफाई कर रहे होंगे, उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारे मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगे। अगर किसी फ्रेज में ये एज अ नाउन काम कर रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज होगी, किसी में ये वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वर्ब फ्रेज होगी, किसी में ये प्रेपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन फ्रेज होगी। इस तरह ये जो सारे टाइप्स हैं, ये हेड वर्ड प्लस कंबाइन वो जो उनके साथ वर्ड्स हैं वो मिलकर ये फ्रेजेस बनाते हैं। अब पहला है हमारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटर्ड अराउंड आ नाउन, ठीक है। हेड वर्ड इसमें नाउन होगा, और इसमें इसके साथ दो से तीन अल्फाज लगे होंगे, या एक लगा होगा, कभी 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 दो लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, वो मॉडिफायर्स होते हैं, या आर्टिकल्स होंगे, या एडजेक्टिव्स लगे पड़े होंगे, या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगी पड़ी होंगी, और इन सब का मकसद नाउन को क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। इसका फंक्शन ये है कि ये सारे मिलकर एज अ नाउन काम करेंगे, और ये तीन जगह पर आ सकता है, या सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा, या कम्प्लीमेंट के तौर पर आ जाएगा। स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिटरमाइनर हो सकते हैं, यानी कि द, माई, हिज, हर, ठीक है, ये जो हमने आज पढ़े थे डिटरमाइनर में। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे सम, एनी, इस तरह के अल्फाज। मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव आ जाएंगे, वो बताएंगे माय, योर, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, एक्सपेंसिव, इस तरह के, और उनके बाद आ जाएगा नाउन। और ये ऐसे भी हो सकता है कि पोस्ट मॉडिफायर भी आ जाए, यानी कि नाउन के बाद भी एक दो लफ्ज़ ऐसा आ जाए जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल्स देखें, द ओल्ड कैसल ऑन द हिल, ठीक है। अब यहाँ पर नाउन हमारे पास क्या है, कैसल है,
CASTLE कैसल, जिसे किला कहते हैं। द ओल्ड कैसल, अब सबसे पहले क्या आ गया है हमारे पास, आर्टिकल आ गए हैं, फिर एडजेक्टिव आ गया है ओल्ड, द ओल्ड कैसल। ऑन द हिल, आगे इसके आगे ये प्रेपोजिशन। तो ये सारा द ओल्ड कैसल ऑन द हिल लुक्ड मिस्टीरियस, द ओल्ड कैसल ऑन द हिल, ये सारा का सारा एक इस सेंटेंस में हमारे पास क्या एज आ नाउन काम कर रहा है। और इसको आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोनाउन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इट लुक्ड मिस्टीरियस, द ओल्ड कैसल ऑन द हिल को इट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम इट के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं। इट, तो ऐसी फ्रेज जिसमें पूरे का पूरा वो जो अंडरलाइन पोर्शन होता है उसको आप प्रोनाउंस के साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके साथ रिप्लेस करें और फिर भी वो मीनिंग कन्वे कर रहा हो एक सेंटेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। ये देखें इधर, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट पास्ड द टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, आपके पास ये दिया पड़ा होगा द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये अंडरलाइन किया गया होगा पोर्शन या बोल्ड किया हो गया, नीचे आपसे पूछेंगे ये कौन सी टाइप है फ्रेज की, तो द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है ना, उसके पीछे क्या लगा पड़ा है, आर्टिकल्स भी लगा पड़ा है, एडजेक्टिव्स भी लगा पड़ा है, सारा का सारा मिलकर इस सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, और इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे ही के साथ कर लो, ही पास्ड द टेस्ट, शी पास्ड द टेस्ट। इसी तरह नीचे, शी बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव रेड कार। ठीक है, शी बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव रेड कार, अब कार नाउन है, इससे पीछे हमने क्या लगा दिए, दो लगा दिए हैं डिटरमाइनर्स लगा दिए हैं। तो ये सारे के सारे ये टोटल ओवरऑल मिलकर एक नाउन के तौर पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ये द प्रोनाउन रिप्लेसमेंट टेस्ट, ये एक छोटा सा ट्रिक है कि नाउन फ्रेजेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये मैंने बता दिया है कि जब भी प्रोनाउंस के साथ ये रिप्लेसेबल हों वो अंडरलाइन पोर्शन, तो ये समझ जाना कि हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। फिर आ जाते हैं हम किसके पास, वर्ब फ्रेज। ये सिंपल है, किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन किया गया और आपसे पूछा गया होगा ये कौन सी टाइप है फ्रेज की, तो ये बताना है कि ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। ऑक्सिलरीज को देखना, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है, लुक फॉर ऑक्सिलरीज, इज, हैव, शुड, वुड, ये सारे के सारे। जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन, हैव बीन प्लेइंग, ये जो सारा का सारा है ये वर्ब फ्रेज है, यानी कि ऑक्सिलरीज प्लस मेन वर्ब ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, वर्ब फ्रेज में आ जाते हैं। ये नीचे ये पढ़ लेना इसका, ये आसान है कंपैरेटिवली काफ़ी। ऑक्सिलरी चेक, ये इसके लिए टेस्ट है कि आपने अगर पता कराना है, ये पता चलाना है कि ये वर्ब फ्रेज है या नहीं, तो ऑक्सिलरी टेस्ट कर लें। ऑक्सिलरीज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, वर्ब फ्रेज। सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। फिर आ जाती है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, नाम से जाहिर है कि ऐसी फ्रेज होगी जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी और किसी नाउन पे हमारे पास क्या होगी, ये एंड होगी। A prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस preposition का। अब ये दो तरह से काम कर सकती है एक सेंटेंस में, या एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही होगी और नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, उस वक्त ये कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज, या एडवर्ब के तौर पर काम कर रही होगी और तीन चीज़ों को मॉडिफाई कर रही होगी, या किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या किसी और एडवर्ब को, उस वक्त ये हमारे पास कहलाएगी कौन सी, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करेगा कि आपको वो दे देगा ऊपर कोई ऐसी फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन फ्रेज को हाईलाइट कर दिया गया होगा, ठीक है, और नीचे वो पूछ रहा होगा आप लोगों से कि ये कौन सी टाइप है फ्रेज की, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, कौन सी है। तो इस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेपोजिशन ये तो मेन कैटेगरी है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसकी आगे दो सब टाइप्स हैं, एक है एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरी है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज मोस्टली एक्ट करेगी एज एन एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। तो एक कंप्लीट एमसीक्यूज इस तरह से नहीं आएगा, या आएगा तो उसमें वो एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव या एडवर्ब
के हिसाब से इसको नहीं देंगे। मतलब ऐसे नहीं दिखाया जाएगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है या किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है, किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रही है। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इट स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट, अंडर, टुवर्ड्स, इस तरह, और प्रोनाउन और नाउन के साथ क्या हो जाती है, एंड। ठीक है, ही सैट ऑन द वुडन बेंच बाई लेक। अब मैंने बताया कि जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये दो तरह से एक्ट कर सकती है, या एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट करेगी और किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगी, या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगी और किसी वर्ब, एडवर्ब या किसी और एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर रही होगी। तो पहली आप एग्जांपल देखो, ही सैट ऑन द वुडन बेंच बाई लेक। यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ही सैट बैठने को डिस्क्राइब कर रहा है, कहाँ बैठा है, वेयर डिड ही सिट। ठीक है, ही सैट ऑन द वुडन बेंच बाई द लेक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, वेयर, वेयर, व्हेन, व्हाई। इस तरह के अल्फाज के जब भी माना देगी, ठीक है, या इस तरह के क्वेश्चन का जब भी आंसर देगी हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगी। ये नीचे मैंने एडवर्बियल फ्रेज की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें बता दिया। फिर नीचे देखें, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रही है, विद द रेड डोर, ये सारी की सारी प्रेपोजिशन है, विद द रेड, और डोर हमारे पास क्या है, नाउन है, तो इसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भी देखो, द हाउस विद द रेड डोर इज माइन। तो हाउस, हाउस तो वैसे तो काफ़ी होंगे, लेकिन वो हाउस विद द रेड डोर, जिसका सुर्ख दरवाज़ा है, वो मेरा है। तो हाउस के मीनिंग में क्या कर रही है, एक तरह से इजाफा कर रही है। ये एडवर्बियल एडजेक्टिव फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसलिए हमारे पास क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का मेन काम यही होता है, वो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा। इधर क्या होगा, इधर ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे, वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे होंगे और नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे होंगे, या एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, ठीक है, और वो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। और इस पोर्शन में नाउन हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा हो रहा होगा वो साथ हाईलाइटेड नहीं होगा। अगर वो हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, तो वो सारा का सारा नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एडजेक्टिव एंड इट्स मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा और उसके साथ क्या होंगे, मॉडिफायर्स होंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी इसकी, एक नाउन को डिस्क्राइब करेगा और सिंगल एडजेक्टिव के साथ इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अब मूवी के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ये सारा का सारा जो है ना, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मूवी के। तो ये जो पोर्शन है वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सिंपल, ये इंटरेस्टिंग होता, ठीक है, सिंपल एक लफ्ज़, तो ये एडजेक्टिव था, ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा था, मूवी के। लेकिन अभी 3-4 अल्फाज मिलकर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, इस मूवी के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। सिर्फ ये कैटेगरी का फ़र्क है कि एडजेक्टिव में एक वर्ड आता था, एडजेक्टिव फ्रेज में दो या तो से ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं और काम वो ये एडजेक्टिव वाला कर रहे हैं, वो सारा का सारा। द गर्ल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस गेव द स्पीच। अब गर्ल के मीनिंग में क्या हो रहा है, इजाफा, ये स्पेसिफाई हो रहा है, जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके लिए क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है एडजेक्टिव फ्रेज के लिए, क्योंकि हमें पता है दोनों जो है ना, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, वो मोस्टली स्टार्ट हो रही हैं प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं उस फ्रेज को। क्वेश्चन करने से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। जैसे मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव फ्रेज किस तरह का क्वेश्चन पूछेगी, विच वन, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा या किस किस्म का। द गर्ल विद द ब्लू आइज, अब विद द ब्लू आइज, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ आइज, या विच वन, विच गर्ल। इसी तरह द स्टूडेंट विद डार्क हेयर,
विच स्टूडेंट, विच वन, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फेयर, द फूड वाज इनक्रेडिबली डिलीशियस, व्हाट काइंड ऑफ फूड। तो वो क्वेश्चन या वो फ्रेजेस जो इस तरह के आंसर्स दे रही होती हैं, विच वन, व्हाट काइंड ऑफ, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और वो वही काम करेगा जो पहले एडवर्ब करता है, यानी किसी की वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, किसी एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में क्या करेगा, इजाफा। और ये क्या बताएगा कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस तरह के ये क्या होगा, मीनिंग दे रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन, इसकी यही आइडेंटिफिकेशन है, ये बताता है व्हेन, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट कोई काम हो रहा है। शी आंसर्ड इन अ वेरी पोलाइट मैनर। अब आंसर के बारे में है कि जवाब तो दिया है, हाउ डिड शी आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, हाउ डिड शी आंसर। अब आंसर जवाब तो दिया है, लेकिन किस तरह जवाब दिया है ये अब बता रहा है हमें, ये प्रपोजिशनल जो फ्रेज़ है ये बता रही है, इन अ वेरी पोलाइट मैनर। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, इस आंसर्ड में। तो ऐसी चीज़ जो हमारे पास क्या होती है, एक वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, हम उसको एडवर्ब कहते हैं। इसलिए ये सारा का सारा क्या है, हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। ये कंफ्यूज ना होना, जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो हमारे पास एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है, मतलब एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर भी काम करती है, और एडवर्ब फ्रेज के तौर पर भी काम करती है। जब वो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही होगी तो वो होगी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन जब वो किसी वर्ब के, किसी दूसरे एडजेक्टिव के या किसी दूसरे एडवर्ब के माने में इजाफा कर रही होगी, वो हमारे पास क्या होगी, एडवर्बियल फ्रेज। नीचे इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, दे वेटेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना इन्होंने क्या किया, दे वेटेड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, दे वेटेड, वेट इंतज़ार करना, लेकिन इंतज़ार कब तक किया, काफ़ी वक्त तक। तो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वेटिंग के, ठीक है। मोर एग्जाम्पल इसके नीचे देख लो, शी सैंग इन अ लाउड वॉइस, ठीक है। अब सैंग के मीनिंग में इजाफा हो रहा है, गाने के। ही ड्राइव्स एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है, ये भी इजाफा हो रहा है ड्राइविंग के मीनिंग में। इसके अलावा ये देख लो, हाउ डिड शी ड्राइव, और इन she sang in a loud voice, how did she sang, how, when, where, why, to what extent। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जिस फ्रेज से हमें मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। और इसके लिए ये क्या होता है, ये देखें, क्वेश्चन टेस्ट होता है एडवर्ब फ्रेज के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडजेक्टिव के लिए होता। एडजेक्टिव मैंने देता था या इस तरह के सवालों का जवाब देता, विच वन, व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन एडवर्ब फ्रेज हमारे पास मीनिंग दे रही है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट। ही रेन विद ग्रेट स्पीड, अब रेन के मीनिंग में इजाफा हो रहा है ना, हाउ डिड ही रन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास जेरेंड फ्रेज। जेरेंड मैंने आपको बता रखा है ऊपर क्या है, नहीं सुना तो जाके ऊपर फिर वो जेरेंड वाला और प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वो देख लो आप लोग। जेरेंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की शक्ल है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट करता है अब जब, ठीक है। जेरेंड फ्रेज तो वो दो या दो से अल्फाज होंगे जो किसी सेंटेंस में एज ए जेरेंड काम कर रहे होंगे। आइडेंटिफिकेशन है, किसके साथ स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी के साथ एंड होती है, लेकिन किसी सेंटेंस में एज अ नाउन काम करती है। जैसे स्विमिंग अक्रॉस द लेक इज़ डिफ़िकल्ट। अब स्विमिंग अक्रॉस द लेक, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिंग एज अ नाउन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जेरेंड फ्रेज। ये नीचे भी इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। और इसको समथिंग के साथ रिप्लेस अगर कर सकते हो आप लोग तो वो जेरेंड फ्रेज बन जाएगी, ठीक है। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फ़र्क मैंने बता दिया है, उसको लाजमी देखें, उतने तक ये आपको समझ नहीं आएगी। और जब भी आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा या एज अ वर्ब काम कर रहा होगा, तब हमारे पास वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा,
हमारे पास ये नहीं होगा, जेरंड नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर द रनिंग मैन, द रनिंग मैन, तो यहाँ पर रनिंग किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? मैन के। तो ये रनिंग क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एज एन एडजेक्टिव काम करेगा और नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जेरंड नहीं होगा। जेरंड बजाते खुद एज अ नाउन काम करता है। इसी तरह इस तरह की द रनिंग मैन, इस तरह की जो फ्रेज़ होगी ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएगी? द रनिंग मैन ओवरऑल, या ये नाउन फ्रेज में आ जाएगी, ठीक है, या ये आ जाएगी किस तरह? पार्टिसिपल फ्रेज में। नाउन फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज इकट्ठा नहीं देंगे इसको अंडरलाइन करके, क्योंकि ये दोनों की टाइप बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इन्फिनेटिव फ्रेज। सिंपल है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास इन्फिनेटिव होता है। तो इसको ये देख लेना कि टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। टू विन द रेस, ये अब सारा का सारा एज एन इन्फिनेटिव एक सेंटेंस में काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक सेंटेंस में क्या एज अ नाउन काम करता है या सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। टू कैच द बस, टू रीड बिफोर मिडनाइट, ये सारे। बस ये कुछ हैं फ्रेज और उसकी टाइप्स। ये नीचे MCQs के लिए चीट शीट दी गई है, ये देख लेना कि मोस्टली अगर फ्रेज स्टार्ट हो रही है आर्टिकल के साथ, आ, एन और दा के साथ, तो काफ़ी उसके ज़्यादा इम्कान है कि वो नाउन फ्रेज होगी, ठीक है। अगर वो स्टार्ट हो रही है इन, ऑन, एट, विद, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। लेकिन अगर वो इन, ऑन, एट, विद के साथ स्टार्ट होते हुए किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अगर वो किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रही है तो वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज होगी, ठीक है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इन्फिनेटिव फ्रेज की एग्जांपल है, और एक दो अल्फाज और भी इसके साथ आ जाएंगे। और जब ING के, जब फ्रेज स्टार्ट होगी ING के साथ और वो सब्जेक्ट होगा, मतलब नाउन होगा, जैसे फिशिंग, कुकिंग, ठीक है, ये सारे के सारे। और इसमें बाकी भी एग्जांपल आ जाती हैं, बता रहे नाउन जब काम कर रही हूँ उसमें वो हमारे पास जेरंड फ्रेज होगा। इस तरह ये ख़त्म हो गया हमारा ये, ठीक है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद फेल की कोई फार्म होगी और उनको अंडरलाइन किया होगा तो वो हमारे पास क्या होंगी? वर्ब फ्रेजेस, ठीक है। ये नीचे इसका समरी टेबल दिया गया है। फ्रेज की कौन सी टाइप? नाउन, वर्ब, प्रपोजिशनल, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, उसमें क्या होगा? नाउन वर्ब, नाउन फ्रेज में नाउन, एडजेक्टिव, हेड वर्ब होगा। और ये या सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर। द बिग डॉग बार्क, अब द बिग डॉग क्या है हमारे पास? ये बिग डॉग ओवरऑल सारा का सारा नाउन फ्रेज है। द बिग डॉग बार्क, अब सिर्फ द बिग डॉग, द बिग होता ना हाईलाइटेड, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव बन जाता। इस तरह नीचे ये देख लो सारे के सारे, ठीक है। वर्ब फ्रेज में क्या होते हैं? वर्ब और ऑक्सिलरी होते हैं, एक्शन शो कर रहे होते हैं। इज़ रनिंग, ये इसकी एग्जांपल है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन होती है और ये मॉडिफाई कर रही होती है। ही सैट इन द चेयर, ठीक है, इन द चेयर, ये हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा? एडजेक्टिव हेडवर्ड होगा, नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। द बॉय इज़ वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? बॉय के। इसी तरह ये नीचे भी देख लो, जेरंड, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करता, बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। समरी टेबल, ये सारी की सारी एग्जांपल्स देख लो आप अच्छे से। और ये नोट्स मैं वही इन ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा सारे के सारे। फिर कल हमारा टॉपिक रह जाएगा क्लॉज एंड इट्स टाइप, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। अब फ्रेज क्या है? फ्रेज तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो नहीं पाया जाता, लिंक नहीं पाया जाता। लेकिन क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पाया जाएगा, और कहीं पे वो नाउन के तौर पर काम कर रही होगी तो नाउन क्लास होगी, वर्ब के तौर पर काम कर रही होगी तो वर्ब क्लास होगी, कहीं के तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर कर रही है तो एडजेक्टिव क्लास है। बेसिकली मेन चीज़ है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना। उसके बाद जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर काम कर रहे होंगे, अगर फ्रेज़ की टाइप है तो वही बन जाएगा
क्लास की टाइप है तो वही बन जाएगा। वही बन जाएगा का क्या मतलब है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन फ्रेज है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर नाउन का काम कर रहे हैं और एक क्लास की शक्ल में है तो नाउन क्लास है। ठीक है।